ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि सदा आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरल, इजी नेचर होना चाहिए हमारा जीवन में। अगर हम जीवन में सक्सेस चाहते हैं, अगर हम अपने गृहस्थी संबंध या किसी भी संगठन में अगर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो हमारा स्वभाव इजी होना चाहिए। अब इजी स्वभाव होने के कारण ना हम सबके सामने जो सच्चाई सफाई होती है ना, वो भी हम धारण कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपना स्वभाव हम चेंज नहीं कर पाते ना, तो हम कुछ और बहाना बना लेते हैं। कभी हमारा स्वभाव कोई ऐसा होता है, कोई बात हो गई, कहीं जाना है, कुछ करना है, अगर हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे लोग होंगे वहाँ पे जहाँ पे हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर सके, तो फिर हम कुछ ना कुछ और बहाना ऐसे ऐसे बोल के फिर हम उसको टाल देते। तो सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए ना हमें अपना स्वभाव इजी सरल बनाना है। इससे और स्वभाव इजी, कई बार होता है कि लोग इतने इजी हो जाते हैं कि अपने नियम मर्यादा, अपनी रूल्स रेगुलेशन को भी तोड़ देते हैं। वो वाला इजीपन नहीं चाहिए हमें। इजीपन ऐसे चाहिए ताकि ऐसा इजीपन होना चाहिए हम अपने मर्यादाओं में भी रहें, हमारे रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करें और सामने वालों को भी हम कंफर्टेबल फील करें, उनको भी ठीक लगे, हमको भी ठीक लगे। तो आज बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं कि अगर सच्चाई सफाई को धारण करना है तो हमें अपना स्वभाव सरल बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अब अपने जीवन में बाबा हमें हर प्रकार की मेहनत से, मुश्किलों से, दुख परेशानियों से बाबा हमें मुक्त कराना चाहते हैं। अगर हम सुबह से रात तक देखें आपकी लाइफ में, अगर आप देखो तो सुबह से रात तक लोग आजकल मेहनत ही कर रहे हैं ना। सुबह से रात तक लोग कोई कोई प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, दुख परेशानी टेंशन, हर प्रकार के, हर एज के लोगों को कोई ना कोई प्रकार की मेहनत, टेंशन, दुख परेशानी फेस करनी ही पड़ रही है। उसमें भी सबसे ज्यादा किसको किसको लग रही है? जो लोग भक्ति करते हैं ना, जो लोग सब कुछ भगवान पे छोड़कर, भगवान पे विश्वास रखकर जो लोग मेहनत करते हैं, जो आए दिन भक्ति में मेहनत होती है ना। दुनिया में एक तो है धंधा करने की, बच्चों को पढ़ाई, बचपन से देखो तो बच्चों को पढ़ाई की मेहनत, माँ बाप को बच्चों के लिए मेहनत, ये सब मेहनत तो है ही, लेकिन एक भक्ति में भी लोग मेहनत करते। तो बाबा कहते हैं कि लोग देखो क्या करते, भक्ति में मेहनत करके भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके नाम के व्रत रखते हैं, पैदल पैदल उनके मंदिरों में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं। ये भी मेहनत है ना, इससे भी आत्मा थक जाती है। आप पहले ही इतने थके हुए हैं, बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे पहले ही इतने थके हुए हो, पहले ही इतनी मेहनतें कर रहे हो, दुनिया में परेशानियों को फेस कर रहे हो, फिर भक्ति मतलब क्या? भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब अगर आप ये सहज बात समझ गए ना, तो आज से आप कभी भी मेहनत, ये वाली मेहनत से छूट जाओगे।
और ये अगर आपने समझ लिया भगवान मेरे बाप है, भगवान कौन है? मुझे आत्मा का बाप है। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो आपको कभी भी ये जो भक्ति की मेहनत होती है ना, रक्त जप तीर्थ आदि करना, पैदल पैदल आजकल लोग जा रहे हैं ना, सावन के महीने में लोग कितना पैदल जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। इस समय ज्यादातर तीर्थ खुलते हैं ऊपर वाले पहाड़ों वाले, तो ये सब आपका छूट जाएगा सिर्फ एक ये समझने से कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, मैं निराकार प्रकृति के बीच में रहती हूँ, मेरा बाप परम धाम में रहता है। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो कोई इतना दूर दूर जाएगा, कोई इतनी मेहनत करेगा। इस मेहनत से तो छूट जाओगे ना। और एक बार आत्मा ने अपने बाप को पहचान लिया और बाप को मान के चल रहे हैं, तो बाकी जो जीवन में परेशानी दुख और मेहनत है ना, वो उससे भी छूट जाओगी। क्योंकि अगर किसी अनाथ बच्चे को उसका माँ बाप मिल जाए, या समझो किसी के माँ बाप गुम हो गए हैं, तो माँ बाप गुम हो गए तो उसको खाना पीना हर एक चीज के लिए उसको भटकना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। या चलो किसी का कोई सहारा नहीं है, लेकिन उसको, और वो काम भी करता है, मतलब मेहनत भी करता है, सोचता है मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो मुझे ही मेहनत करके सब कुछ करना है। और उसके माँ बाप मिल गए, या किसी ने उसको गोद ले लिया, या किसी ने उसको सहारा दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसकी मेहनत खत्म हो जाएगी ना। ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि आप अभी तक अनाथों की तरह थे। दुनिया में लोग मनुष्य आत्मा भगवान को न जानने के कारण, अपने मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा ये न जानने के कारण ही तो दुनिया भटक रही है ना। आज इस दुनिया में इतनी मेहनत है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। बस एक बात समझने से आप सब प्रकार की मेहनत से छूट सकते हैं। आप देखो, अगर मैंने ये समझ लिया मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा हूँ, तो एक तो मेरी ये जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना भक्ति में, भगवान को मनाने की, उनसे प्रार्थना करके अपनी इच्छा पूरी करने की, ये छूट जाएगी। क्योंकि मेरा बाप है, मुझे अपने बाप को बोलने के लिए कोई व्रत आदि रखना पड़ता है क्या? आज आपको आपके बच्चे हैं, उनको आपसे कुछ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो ऐसे थोड़ी आप बोलोगे पहले मेरे नाम का व्रत रखो, जाप जपो, ऐसे कुछ करो, मेहनत थोड़ी। बच्चों को तो हकदार होते हैं। एक बार मैंने परमात्मा को भगवान मेरा बाप है ये मान लिया, ये समझ लिया, और बाप के संबंध में याद करके मैं उनसे कुछ भी बोलूं, तो बाप तो बच्चों के आगे तो सब कुछ, माँ बाप का तो सब बच्चों का ही होता है ना, तो सब मिल जाएगा। तो ये मेहनत से छूट गए। फिर माँ बाप बच्चों को कभी कोई मेहनत करने देते हैं? सुबह से लेकर उनको उठाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं। अगर उनके जीवन में कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसी परिस्थिति वाली बात होगी, वो भी माँ बाप टेंशन लेते हैं, बच्चे नहीं लेते। तो हो गई ना। अब मेरा बाप बाबा मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है ना। आपने एक बार मेरा बाबा कहा ना, बाबा आपकी सारी टेंशन, सब मेहनत सबसे छुड़ा देंगे, आपको सब खुद ले लेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, आप ऐसा करके देखिए, आप सिर्फ उनके साथ बाप और बच्चे का संबंध निभा के देखिए कि वो मेरा बाप है, मैं उनका बच्चा हूँ। हर प्रकार की मेहनत, हर प्रकार की दुख परेशानी से, टेंशन से आपको बाबा मुक्त कर देंगे। कहते हैं ना, दुख हर ले भगवान। वो कब हरते हैं? जब आप दोगे। जब आप उनको बाप ही नहीं मानोगे, उसको दोगे ही नहीं, तो वो हर के भी क्या करेंगे? भगवान तो कह रहे हैं ना, सब कुछ मुझे दे दो, मैं आपका बाप हूँ। लेकिन आप दे ही नहीं रही हो, क्यों दे ही नहीं रहे हो? क्योंकि आपको पूरा विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर। क्योंकि
संबंध नहीं जुटा है ना, जब संबंध जुट जाता है ना तो विश्वास होता है। अच्छा, कोई भी अनजान आदमी आपसे बोले कि आप भले आराम से घूम के आओ, मैं आपके घर की ध्यान रखूंगा, आप ऐसे जाओगे? यही कोई संबंधी होगा और वो बोलेगा तो आप उन पे विश्वास रख के जाओगी। तो आज तक भगवान से लोग बोल रहे हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन ये संबंध जोड़ा ही नहीं। इस संबंध से कभी हमने उनको याद ही नहीं किया, उनको माना ही नहीं है, तो विश्वास ही नहीं है, इसीलिए टेंशन आदि सब बोझ मेहनत खुद ही लेके बैठे हैं। सिर्फ सुबह शाम उनको भगवान के नाम पे उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बस फिर सोचते हैं अब हमें कर्म करना है, मुझे करना है ना। सारा दिन भक्ति थोड़ी करेंगे, मुझे इतना काम करना है, मुझे करना है, मेरा काम है। और भक्ति में क्या बोलते हैं लोग? सब कुछ तेरा, करन करावनार तू है, तू ही करा रहा है, सब कुछ तेरा है। और कर्म करते समय भगवान की याद आती है या किसी को? क्योंकि संबंध ही नहीं जोड़ा है। उसको भगवान मतलब बहुत बड़ी चीज, ऊंची चीज समझ के सिर्फ उसको अच्छी साफ सुथरी जगह पे उनकी मूर्तियां बना के रख देते। भाई उनके पास जाना है, उनसे मिलना है तो सुबह को बस स्नान पानी करके मिलो, बाकी दिन में अगर ऐसे वैसे कोई ऐसे जाए तो बोलो नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी जाते हैं भगवान के मंदिर में, नहा धो के जाते हैं, सुबह सुबह को जाते हैं। अरे वो मेरा माँ बाप है, मुझे अभी प्रॉब्लम है, मुझे उससे बात करनी है ना। तो ऐसे सिर्फ ऐसे रख दिया है लोगों ने भगवान को। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा माँ बाप हूँ ना, तुम ही तो कहते हो तुम माता पिता बालक थे, सब कुछ आपका है, करण करावन आर तुम हो। तो कर्म करते हुए भी मुझे याद रखो ना, कर्म योगी बनो ना। कर्म करते हुए भगवान को याद साथी बना के नहीं कर रहे, उस समय भगवान को साथ कैसे रखना है कर्म करते हुए? फिर लोग सोचते हैं हमने गले में लॉकेट पहन रखा है ना, ये मेरे साथ है, हाथ में धागा पहन रखा है ना, ये मेरे साथ है, सामने मूर्ति रख देंगे, हाँ भगवान मेरे साथ है। लेकिन भगवान को साथी कैसे बना के रखना है? उसके पास तो शरीर नहीं है, उसको अपने मन बुद्धि में रखना है। मन में उनकी याद, बुद्धि में उनकी श्रीमत, जो वो बातें जो हमें श्रीमत देते हैं ना, वो बुद्धि में याद रखनी है और उस समझ से जीवन में कार्य करना ही भगवान को अपने साथ रखना है, परमात्मा को अपने साथ रखना है। तो आप कर्म योगी बनो। आज बाबा हमें ये कहते हैं, एक तो मेरे से संबंध जोड़ो, कोई सा भी संबंध जोड़ सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, सर्व संबंध तुझसे निभाओ। आप खुद ही देखो, आप अपने आप को चेक करो। आप सुबह को नहा धो के अपना जो भी आपने स्थान बना रखा है, वहां पे आप जाते हो, भगवान का नाम लेते हो, जो भी आप करते हो, उसके बाद आप कर्म करते समय कितना आपको परमात्मा की या जिनको भी आप भगवान के जिस भी रूप को मानते हो उनको कितनी याद रहती है, उनको साथी बना के कितना आप चलते हो, कितना आप सारा दिन जो बातें होती है मन ही मन में उनको बताते रहते हैं, कितना जो तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको मन ही मन उस समय कितना बताते हो। तो एक शुद्धि साफ सुथरी जगह पे भगवान के नाम की मूर्तियां रखना काफी नहीं होता है। भगवान को कोई आपके घर में जगह नहीं चाहिए, मतलब जो लोग ने ऐसे बना रखी है, भगवान को आपके मन में जगह चाहिए, क्योंकि वो हमारे बाप हैं। उनको सदा अपने मन मंदिर में साथ में रखो, बुद्धि में उनकी जो आपने अलग अलग पुस्तकें, ग्रंथ, शास्त्र, गीता, रामायण आदि सोचते हैं हम ये पढ़ेंगे और इसमें अच्छी अच्छी बातें, बस उसमें ही लोगों ने बंद करके रखी। कुछ अच्छी बातें भी हैं, पर देखो रामायण, गीता, इन सब में हिंसक बातें भी हैं। हिंसक बातें तो भगवान नहीं सिखाएंगे। चलो उनमें जो भी अच्छी बातें हैं ना, अब उन पुस्तकों में जो भी आप पढ़ते हो ना, वो अब अपनी बुद्धि में स्टोर कर लो।
कितना समय से लोग पढ़ रहे हैं, द्वापर युग से पढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों में भी पढ़ा होगा, अभी तक आपकी बुद्धि में वो बातें अच्छी अच्छी स्टोर नहीं हुई है। तो बाबा कहते हैं मन को मंदिर बना लो, मन में मुझे मेरी याद रखो और बुद्धि में वो अच्छी अच्छी बातें रखो और उसको यूज करो। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह को भक्ति का पाठ पूजा वगैरह कुछ अच्छी बातें पढ़ेंगे, हाँ बस वो पढ़ ली, फिर सारा दिन मन में और बातें, बुद्धि में दुनिया की, मन बुद्धि में दुनिया की बातें, फिर भगवान की याद आई नहीं। भगवान ने सुबह सुबह क्या क्या अच्छी बातें आपको, अगर आप मानते हो ये सब भगवान के बनाए हुए ग्रंथ शास्त्र हैं, तो उसमें से जो अच्छी बातें सुनी वो यूज करनी है ना सारे दिन में। आप आज माँ बाप बन के बच्चों को शिक्षा देते हो, सारे कहते हो ना, आज सारा दिन ऐसे करना है, ऐसे करना, अब ऐसे नहीं करना है, और बच्चा सिर्फ सुन के इग्नोर कर दे तो बोलोगे ना कि मैंने तुम्हें सुबह इतना समझाया था फिर भी तूने ऐसा किया, तो इसको डांटोगे या मारोगे। ऐसे ही परमात्मा भी बोलते हैं कि आप सुबह सुबह को उठ के मेरे मेरे को जिस भी रूप में याद करते हो, मेरी जो तुमने समझे हैं मैंने बनाए, भगवान ने नहीं बनाए हैं, जो भी आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हो उसको सारा दिन इम्प्लीमेंट यूज कर किया करो ना अपनी लाइफ में। सिर्फ सुन के क्यों छोड़ देते हो? तो जैसे आपके वो बच्चे हैं ना, वैसे हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते कर्म योगी बनो, कर्म करते भी मेरी याद में रहो, मेरी बातें जो हैं अभी जो बाबा, अगर आप अभी भी कुछ और कुछ पढ़ते हैं दुनिया का जो बनाया हुआ है, ये सब मनुष्य ने ही तो बनाए हैं ना, गीता रामायण भागवत वगैरह ग्रंथ शास्त्र। अगर आप अभी भी वो पढ़ते हैं तो उसमें जो जो अच्छी बातें हैं ना, इसको सारे दिन याद रखो। आपका भी ना सारा दिन उस हिसाब से ही निकलता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, या जो अगर आप बाबा की मुरली रोज सुनते हो, बाबा अभी तो बाबा खुद वाच्य कर रहे हैं, ये बाबा की मुरली परमात्मा ने खुद ब्रह्मा द्वारा वाच्य करी है, वो तो मनुष्य ने लिखा है, ये भगवान ने खुद बोला है, वो हम सुनते हैं। तो अभी बाबा जो हमें रोज रोज बातें बताते हैं, अगर हम इनको बुद्धि में याद रखें और इस सारे दिन में इसको यूज करें, मन में बाबा की याद रहे, तो ये है कर्म योगी बनना। और अगर आप ऐसे आपकी आदत बन गई ना, तो आपके जीवन में आप सब प्रकार की मेहनत से छूट जाओगे। आपको जीवन में कभी लगेगा ही नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको लगेगा कोई मेरा हाथ पकड़ के चला रहा है। भगवान का हाथ तो नहीं होता है, उनको शरीर नहीं है, लेकिन ये जो बाबा की जो श्रीमत है ना, जो शिक्षाएं हैं, इसको ही हम अगर समझ के जीवन में धारण करके चलेंगे ना, यही शिक्षा ही परमात्मा का हाथ है। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बाबा मेरा हाथ पकड़ के मेरे को सारा दिन बाबा ने चलाया है। कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको, कोई परिस्थिति में हलचल दुख परेशानी नहीं लगेगी, सहज पाए है ना। तो बाबा कहते हैं आप फालतू में भक्ति में इतनी मेहनत करते हो मेरे से प्राप्ति करने के लिए, मेरे को रिझाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और अभी भगवान इतना, वो तो इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं। आप एक बार कहोगे ना मन से मेरा बाबा, क्योंकि भगवान भी एक आत्मा ही है। ये लोगों ने उनको भगवान भगवान बोल के बहुत बड़ी चीज करके बहुत दूर कर दिया है। आज देखो दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या कोई फेमस एक्टर, या कोई भी फेमस पर्सनालिटी है, तो वो इंसान ही ना है, तो एक आत्मा ही। आत्मा को तो सबके साथ मिलना जुलना, बैठना, खाना पीना ऐसे अच्छा लगता है ना।
हम उनको बड़े बड़े लोग समझ के उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ऐसे भगवान भी एक है ना, आत्मा ही है, हमारी जैसी आत्मा ही है। सिर्फ हम जन्म मरण के चक्कर में आके पतित बन गए हैं, वो सदा एवर प्योर रहती है। और वो इतनी, मतलब भगवान को जो भोलेनाथ कहते हैं ना, इतने भोले हैं, उनको ये विकार बुराइयां तेरी मेरी कुछ पता ही नहीं है। हम ही इनमें फंसे हुए हैं। वो तो इतने भोले हैं, आप मन से सिर्फ उनको याद करोगे ना, मेरे बाबा। भले आपने कोई यहाँ पे दुनिया में आतंकवादी या ऐसी जो बुरी आत्माएं जिनको दुनिया में कहते हैं ये अच्छी आत्मा नहीं है, वो भी अगर परमात्मा को सच्चे मन से याद करती है ना, तो परमात्मा उनकी भी मदद करते हैं। क्योंकि भल उन्होंने बुराइयों के वश होकर गलत काम किए, लेकिन जब आत्मा को महसूसता होती है और सब उससे घृणा नफरत करते हैं, वो सच्चे मन से परमात्मा को, क्योंकि बाबा को तो पता है कि आप सभी आत्माएं इधर बुरी विकारों में, विकारों को बाबा आज डाकू बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं ये दुनिया एक जंगल है, इसमें विकार डाकू हैं, इस समय आप सबको विकारों रूपी डाकू ने पकड़ रखा है। तो परमात्मा को तो ये ज्ञान है, उनको तो समझ है, वो हमें भी यही कह रहे हैं कि दुनिया में भले ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो ना कोई, उससे भी कभी भी घृणा नफरत नहीं करना, कभी भी उसको उसके लिए बुरा नहीं सोचना। चाहे कोई आपकी कितनी भी इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको कितना ही बुरा भला बोल रहा है, कोई इंसान कितना ही, कोई मनुष्य आत्मा कितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चे, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचना, ना बोलना, ना करना। ये समझ बाबा हमें दे रहे हैं कि सभी आत्माएं अभी विकारों रूपी डाकू की कैद में है। और हम अपने आप को बहुत लकी समझे कि हमने बाबा को पहचान लिया। अगर हम बाबा की संग सदा रहेंगे ना, तो विकारों रूपी डाकू हमें कभी भी पकड़ नहीं सकेंगे। और अगर ये विकारों रूपी डाकू किसी और आत्मा के जरिए हमारे पर अटैक करना चाहेंगे, तो भी हम बाबा की याद में रहेंगे और उस आत्मा के लिए भी गुड विशेष करेंगे कि बाबा ये भी आत्मा इन विकारों रूपी डाकू से मुक्त हो गए। मतलब कि क्रोध, कोई आत्मा क्रोध के वश होकर आपसे कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही है ना, मतलब वो क्रोध डाकू के कब्जे में है वो आत्मा। तो हमें हमें भी वो आत्मा, मेरा भाई, उसको इन विकारों रूपी डाकू से बाबा मुक्त करा दी। अगर हम ऐसी ऐसी बातें बाबा की विचार से अगर मंथन करेंगे ना, तो हमें कभी किसी के प्रति घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष जो भी होते हैं ना, कई कभी लोग कहते हैं मुझे इसकी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी वश हो, किसी भी बात के कारण, ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए, तो बाबा आज कहते हैं इस रीति से आप मुझे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान से प्रेम है। अब आपको आपके बच्चे बोले कि हाँ मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो आपका कहना नहीं माने और वो बस यही बोलते रहे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, तब बोलोगे ना हमारा तो कहना मानते ही नहीं हो आप। ऐसे ही अगर हमें परमात्मा से प्यार है, बाबा से अगर हमें प्यार है, तो हमें उनको रिटर्न, बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं बोलो मुझे प्यार है, मेरी शिक्षाओं को धारण करके आप जितना चलोगे ना, उतना मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे को मेरे से प्यार है। ये रिटर्न देना है।
बाबा का तो आप मेरा बाबा का बाबा भी हमें, हम आत्माओं को प्यार देते हैं, हम भी बाबा को कहते हैं बाबा बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा को क्या चाहिए? बाबा चाहते हैं कि अगर आपको मेरे प्रति प्यार है तो उसके बदले आप कैसे शो कर सकते हो, मेरा कहना मान। तो बाबा रोज रोज जो हमें शिक्षाएं देते हैं ना, उसको जीवन में हम धारण करके चलेंगे ना, तो तब बाबा समझेंगे कि आपका मेरे बाबा से प्यार है। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल देव बच्चे पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी बने। बाबा कहते हैं दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। मतलब कर्म भी हो और बाप की याद भी हो। ऐसे कर्मयोगी बच्चे कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करनी है। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे बाबा की सेवा करते हो, हर कर्म करते हमें सफलता कब मिलेगी? जब हम मन बुद्धि से बाबा के साथ होंगे। कर्मयोगी आत्मा बाप कर्मयोगी आत्मा को बाप भी मदद करते हैं, अर्थात कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे तो बाबा की भी मदद मिलेगी। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मनमना हो। अंदर मतलब आत्मिक, आत्मा को किसी भी चीज की चाह नहीं हो, किसी में भी मोह नहीं हो, कोई भी इच्छा मोह नहीं है। आत्मा अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहकर हर कर्म करती है, हर कर्म श्रीमत के अकॉर्डिंग करती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।